ठीक है, चलो इस्लाम के बारे में फैले सबसे कंट्रोवर्शियल मिथ्स में से एक को ब्रेक डाउन करते हैं, वो ऊंट के यूरिन वाला मामला। शायद आपने ऑनलाइन कुछ वाइल्ड क्लेम्स देखे होंगे कि इस्लाम ऊंट का यूरिन पीने को बढ़ावा देता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो डिबेट्स, मीम्स और यहां तक कि गर्म बहस में भी सामने आता है। लेकिन ये असल में कहां से आता है और इसमें कोई सच्चाई है क्या? सबसे पहले टाइमलाइन की बात करते हैं। अबू हुरैरा, जो पैगंबर मोहम्मद के एक फेमस साथी थे, उन्होंने हिजरी के 7वें साल के आसपास इस्लाम अपनाया। ये मदीना माइग्रेशन के लगभग 6 साल बाद की बात है। उन्होंने पैगंबर के जीवन के उन आखिरी 4 सालों के दौरान पैगंबर की कई बातें सुनी और उन्हें नरेट किया। लेकिन यहां कैच है, अबू हुरैरा ने ये खुद नहीं लिखे थे। जो हदीसें आज हमारे पास हैं, उन्हें उनके स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और बाद की जनरेशंस ने कंपाइल किया था। अब वो इनफेमस स्टोरी अक्सर एक दूसरे साथी अनस इब्न मलिक से जोड़ी जाती है, जिन्होंने एक ऐसी घटना का जिक्र किया था जो हिजरी के 6वें साल के आसपास हुई थी। इस नरेशन के हिसाब से पैगंबर ने एक ग्रुप को, जो बहुत बीमार थे और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ऊंट के दूध और यूरिन को एक डेस्परेट मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी। ये कोई ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं था, ये एक वन ऑन ऑफ था, एक स्पेसिफिक मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ा हुआ था, ऐसे समय में जब मेडिसिन लिमिटेड थी और डेस्परेट सिचुएशंस में डेस्परेट मेजर्स की जरूरत थी। इसको एक लाइन में समझते हैं। इसका मतलब है कि 6 हिजरी में नबी ने दवाइयों के अभाव में पेशाब को सिर्फ उन लोगों को लेने के लिए कहा जो उनके पास आए थे। ये लोग उपद्रवी थे जिन्होंने मुस्लिमों को काफी नुकसान पहुंचाया था। और फिर उसके बाद 7 हिजरी में हर प्रकार के पेशाब से सख्ती से दूर रहने को कहा, यानी मना कर दिया। इस चीज को समझो, इस्लाम में हमेशा के लिए एक ही रूल नहीं होता, चीजें इवॉल्व होती हैं। जो एक दिन अलाउड था वो बाद में फोरबिडन हो सकता था, जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ी और नई गाइडेंस रिवील हुई। सोचो कैसे अल्कोहल, गैम्बलिंग और इंटरेस्ट को धीरे धीरे आउटलॉ किया गया था। तो यूरिन के बारे में क्या? हिजरी के 7वें साल तक एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है। सुनन इब्न माजाह 348 और यहां तक कि सही बुखारी 216 जैसी हदीसें इसे एकदम क्लियर करती हैं। पैगंबर ने लोगों को यूरिन से बचने की वार्निंग दी थी, क्लीनलीनेस और प्योरिटी पर जोर देते हुए। उन्होंने खास तौर पर कहा था, यूरिन से बचो, क्योंकि कब्र में ज्यादातर पनिशमेंट इसी की वजह से होती है। एक और रिपोर्ट में पैगंबर 2 कब्रों के पास से गुजरे और कहा, इन दोनों को पनिश किया जा रहा है, लोगों की नजर में किसी बड़ी चीज के लिए नहीं। एक यूरिन के बारे में केयरलेस रहता था, दूसरा गॉसिप करता था। चलो इसे सिंपल बनाते हैं। नंबर 1, यूरिन को कभी हलाल नहीं माना गया। नंबर 2, एक बार का डेस्परेट मेडिकल एक्सेप्शन एक जनरल रूल जैसा नहीं है। नंबर 3, क्लीनलीनेस या तहारा इस्लाम के कोर वैल्यूज में से एक है। तो कुछ लोग ये मिथ्स क्यों फैलाते हैं? ईमानदारी से कहूं तो ये अक्सर सिर्फ अटेंशन के लिए होता है। प्रॉपर रिसर्च या अंडरस्टैंडिंग के बिना व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स चेज करना। मेरी सलाह, क्लिकबेट के चक्कर में मत पड़ो, एक्चुअल टीचिंग्स देखो और इस्लाम में कॉन्टेक्स्ट और इवॉल्विंग गाइडेंस की इंपॉर्टेंस याद रखो। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और मिथ्स को बस्ट करने में मदद मिले। अगली बार तक क्यूरियस रहें और इन्फॉर्म्ड रहें।